हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, कल हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था, देख सकते हैं, ये कल का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है आपको, टू वार्न शिप्स टू फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread red color light over a sector of the angle 80 degree at the distance of 16.5 kilometer to find the area of the sea covered by the ship। देखो, जो नॉर्मली हमारी शिप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी समुद्र में रात को नॉर्मली रात को जो चलती हैं, तो उनके आगे का रास्ते को क्लियर देखने के लिए कि भाई आगे का रास्ता कोई क्लियर है या नहीं है, या कोई आइसबर्ग तो नहीं है, या कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए उसमें एक लाइट लगी रहती है। तो वो वॉर्न लाइट कहलाई जाती है। और वो वॉर्न लाइट नॉर्मली अगर मैं बात करूं, वो एरिया कितना थीटा कवर अप कर रही है, वो 80 डिग्री का एंगल कवर अप कर रही है। और एरिया कितना है, 16.5 किलोमीटर कवर अप कर रही है। तो वो कह रहा है कि कितना ये स्पेस कवर अप हो जाएगा वॉर्न शिप के थ्रू। तो सिंपल सीधी सी भाषा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, थीटा की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री है, रेडियस आपके पास 16.5 किलोमीटर है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे किलोमीटर को सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने की कोशिश करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा है एरिया वॉर्न बाय शिप, शिप के थ्रू कितना एरिया वॉर्न होगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। सिंपल है, प्रोसेस सभी का सेम है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं घूम के बेटा, तो इसलिए ये कराने जरूरी होते हैं, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। आगे देखते हैं, if the radius of the cover is 28 centimeter, तो find the cost of making the design at the rate of इतने रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो वो कह रहा है ग्राउंड के टेबल कवर है, होने दो। क्वेश्चन सबसे पहले है बेटा, मेन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपके हाथ में क्वेश्चन है। देखो एक राउंड टेबल कवर है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, डजंट मैटर। इसके बीच में एक हेक्सागन टाइप एरिया जो इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और जो बाकी ये वाला पार्ट बचा है, इसमें इन्होंने कुछ एक डिजाइन बनाया। मैंने बोला था मेरी ड्राइंग पे मत जाना, तो इसलिए ड्राइंग पे मत जाना, क्वेश्चन को समझना इस तरीके से, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है वो देखो, जो सेंटर से रेडियस बन रही है इसकी वो 28 सेंटीमीटर बन रही है, बनने दो, ये लो जी ऐसे। और ये इक्वली 6 पार्ट में बटेगा, क्योंकि नॉर्मली के बात अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं तो आप देख लीजिए 6 पार्ट में बट रहा है, ठीक है जी, बटने दो। तो ये 6 पार्ट में बट रहा है, तो नॉर्मल सी बात है 360 जो एंगल बनेगा, अगर एक सेक्टर का एरिया निकालता हूं मैं, तो अपॉन 6 यानी कि एक सेक्टर का एरिया 60 60 60 60 60 एंड 60 बनेगा। बात वो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछ रहा है यहां पर, बात यहां पर पूछ रहा है वो डिजाइन का कॉस्ट पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, वो ये पूछ रहा है ये डिजाइन। तो देखो अगर मैं एक पार्ट का डिजाइन निकाल लूं कि कितने पार्ट में कितने एरिया में वो डिजाइन बना, और उसको 6 से इंटू कर दूं, तो मेरा टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा, तभी तो मैं पैसे दूंगा ना उसको। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर इसको देखोगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा जी, हमारा 13 आई थिंक,
जी 13th है। देखिए तो पहले तो थीटा जो बना है वो 360 को 6 से डिवाइड करके 60 पे बन गया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, हमारे पास रेडियस क्या है, 28 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ डिजाइन इन वन पार्ट, एक पार्ट में अगर एरिया ऑफ डिजाइन देखता हूं तो विच इज आएगा मेरे पास सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही तो था सेगमेंट का एरिया। तो देखो 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60। बात करते हैं 6 जा तो 1 अपॉन 6 इंटू 7 4 जा तो 22 4 जा 88 इंटू 28 माइनस के 14 इंटू 28 इंटू रूट 3/2, ये भी गया 7 से। तो हमारे पास कंडीशन आ गई 1 अपॉन 6 इंटू 88 इंटू 28 माइनस के 7 8 जा 56 5 7 2 जा 14 and 5 19 रूट 3 की वैल्यू इन्होंने 1.73 दी हुई है तो रख दीजिए। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो यहां पर उसने हमको क्या कहा है, अब देखो 88 इंटू 28, या आपके पास आ जाएगा कितना 2464 अपॉन 6, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से तो आपके पास आ जाएगा 410.66 माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 28 चेकआउट कर देते हैं इंटू 1.73, यह आ जाएगा माइनस के 339.08 माइनस के 339.08। अब जो हमारे पास वैल्यू आई थी यानी कि 410.66 माइनस कर देंगे हम अपना 339.08 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 71.58। बेटा जी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एक पार्ट का एरिया है, एक पार्ट का एरिया है ना। अब ये कितने पार्ट है भाई, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो एरिया ऑफ डिजाइन इन 6 पार्ट। अब 6 पार्ट का देख लेते हैं तो 6 इंटू 71.58 इंटू 6 कर दीजिए तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा 429.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं कॉस्ट की, वो कॉस्ट भी तो कह रहा है क्योंकि डिजाइन जिससे बना होगा उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना भाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट दिया हुआ है तो यहां पर कॉस्ट ऑफ डिजाइन इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 0.35 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन इन कितना आया है हमारा, हमें तो इतने का देना ना सिर्फ, तो 429.48 मल्टीप्लाई 0.35, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35 से तो आपके पास टोटल जो पैसे आपको देने पड़ेंगे अप्रॉक्स 150.318 समथिंग देना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। और बात करते हैं हमारी, मैं पहले ही बोल रहा हूं हो सकता है कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कहीं गड़बड़ हो गई हो तो एक बार आप चेकआउट जरूर करें। मैं ये कह रहा हूं कि वीडियो के ऊपर मत रहेंगे, सर ने वीडियो में समझा रखा तो हम तो वीडियो में से उतार लेंगे, तो नहीं भाई कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है, वहां पर कोई सर की वीडियो नहीं दिखेगी, कॉपी में आपको जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें आपको खुद करना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसलिए एक बार ध्यान से खुद करके देखेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है टेक द करेक्ट आंसर एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल P, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो वो कह रहा है थीटा की वैल्यू मैंने P दे दी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस क्या है R है, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर तो बनेगा।
थीटा है पी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देखना जरा ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, पाई आर स्क्वायर वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ऑप्शन दे रखा है कि पी अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक दे रखा है 2p अपॉन 360 2p अपॉन 720 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो 180 का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो मेरे पास दूसरा आंसर आराम से आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन जो भी है ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं 12.3 की। 12.3 में इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा सा अपडेट करके दिया गया है। फॉर्मूले वही रहेंगे, क्वेश्चन थोड़े से अपडेट हो जाएंगे, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं अगले 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। तो देखो क्या क्या कहना चाह रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। देखो फिगर आपको कुछ दे रखी है उसमें, ठीक है जी। शेडेड पार्ट आपको एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। वो कह रहा है आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है। देखो तो इसमें आपको कुछ दे भी रखा है इन्होंने। वो कह रहा है PQ 24 है, ये 24 दे दी, और आपको दे रखी है PR 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो देखो ध्यान से, देखो बेटा जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोगों के सामने आती है वो दिक्कत आती है, सर ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल कुछ तो दो हमें, तभी तो हम निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे? दिक्कत क्या है, आप लोग 9th क्लास में ढंग में नहीं पढ़ के आए हैं। क्लियरली बोल रहा हूं, ये होती है बात, और जो 9th क्लास में पढ़ा ये पैटर्न आजकल के बच्चों को, जो भैया हमने 1 साल में पढ़ा उसका तो भूल जाओ, अगले साल में तो नई बुक के साथ नई नॉलेज होगी, बिल्कुल रिफ्रेश करके आएंगे, रिबूट करके आते हैं दिमाग को, ठीक है ना, सही कह रहा हूं ना मैं? तो ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो 10th क्लास में भी यूज हो जाती हैं। तो देखो हमने सर्किल में क्लास 9 सर्किल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम क्या थी? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज ट्वाइस एट द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल या रिमेनिंग पार्ट। मतलब क्या है कि जो सर्किल पर में सेंटर पर जो मेरा एंगल बनता है वो हमेशा ट्वाइस होता है सर्कमफेरेंस के एंगल के। अब कुछ याद आया? तो अगर ये 180 है तो ये आधा हो गया 90। अब ये मेरा ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बस देखो मेरे बालक मेरे लाल, देखो ध्यान से, मैंने पहले कहा ड्राइंग के ऊपर मत जाना मेरी। ये देखो सेमी सर्किल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना अगर मैं सेमी सर्किल में से इस 90 डिग्री का ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा क्या? बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन है मेरा भी, लेकिन सर उसके लिए मुझे ये भी तो चाहिए, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या दिक्कत आ गई भाई? 90 डिग्री में एक थ्योरम होती है, एक ही थ्योरम है हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम, वो तो याद होनी चाहिए। वो क्या है? देखो इन ट्राइंगल QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या बन रही है मेरी? QR का स्क्वायर बराबर एल्टीट्यूड क्या है? PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। निकाल लो, QR स्क्वायर बराबर PQ कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 576 हो गया प्लस 49 हो गया, 625 हो गया QR स्क्वायर। तो यहां से QR की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट 625 यानी कि 25 आ जाएगी। अब खुद देखो मेरे भाई, इस सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो 25 आ गया, नहीं आ गया? आ गया ना। तो यहां पर सीधा सीधा लिखेंगे कि डायमीटर बराबर 25, तो रेडियस कितनी हो गई? 25/2 हो गई, ठीक है।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया मेरा, QPR बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। और बेस क्या है देखो ध्यान से, 7 है, हाइट कितनी है 24 है, इसको काटो तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि सेमी सर्किल में से ट्राइंगल का एरिया पार्ट माइनस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर minus 84। Now you can solve it and get your answer। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, ये थ्योरम यहां पर लिख देना मेरे भाई कि बाय, इससे पहले बाय द थ्योरम, और थ्योरम कौन सी है वो, द एरिया द एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्योरम मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये राइट डाउन जरूर करके आना वहां पर, क्योंकि वहां पर आप 9th क्लास में नहीं है, वहां पर आप 10th क्लास में है। The angle subtended at the center of the circle is always twice as the angle subtended at the remaining part of the सर्किल। ये मैंने थ्योरम यहां पर लिख दी है, बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमें वो थ्योरम बता दें, तो मैंने थ्योरम लिख दी है, बहुत आराम से ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, जिस तरीके से देखो बेटा, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैंने थ्योरम लिखा बाय द थ्योरम, अब आप बाय द थ्योरम भी लिख सकते हो और थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अब जब आप स्टेटमेंट लिखते हो, सर स्टेटमेंट ना लिखें तो मेरे भाई दिक्कत उसमें कुछ नहीं है, आंसर वो यहीं पे चेक करेंगे, लेकिन एक इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट क्या होता है कि कॉपी में बच्चा किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं आज बता रहा हूँ, मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को कि नंबर को लेना एग्जाम्स में या बोर्ड्स में या किसी भी एग्जाम में, छोटी से छोटी क्लास, बड़ी से बड़ी क्लास, स्पेशली मैथ्स में नंबर लेना आप क्या कर रहे हो, वो क्या है कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। एग्जीक्यूट मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो तो एक अलग इंपैक्ट बन जाता है कि हाँ भाई बच्चे को ये चीजें पता है। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसका फायदा सिर्फ ये चीज होती है कि अगर बाय द चांस आपकी यहाँ पर कहीं गलती हो जाती है तो आपके मिनिमम से मिनिमम मार्क्स वो डिडक्ट करने वाले हैं, कोई भी हो, चाहे कोई भी कॉपी चेक करने वाला हो। कब कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब आप यहाँ पर इस तरीके की छोटे छोटे पॉइंट्स अपने कॉपीज में ये चीज लिख के जाते हैं, ठीक है। क्यों, बाय द चांस आपकी यहाँ गलती हो गई, वो यहाँ पर नंबर मान लो यहाँ पर वो 1 नंबर काट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आधा नंबर आपको इस पर दे देगा। रीजन, आधा नंबर तो बचा, अगर ये नहीं लिख के आओगे तो क्या बनेगा, 1 नंबर गया। तो मर्जी आपकी है, नंबर आपके हाथ में है भाई लेने, हमारे हाथ में, हमारे क्या सॉरी किसी के भी हाथ में नहीं होते, टीचर के हाथ में नहीं है नंबर देना। जो आप लिख के जाओगे उसी पर नंबर मिलते हैं, और जो लिख के जाओगे वो किस तरीके से लिख के जा रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ पर मैं आपके लिए लेता हूँ, जैसे कि आजकल के बच्चे फास्ट फूड के पीछे बहुत ज्यादा पागल है। सपोज करें आपके आसपास एरिया में एक भाई नॉर्मली फास्ट फूड वाले की दुकान खुली, बहुत शौक मच गया भाई, बहुत अच्छा है, ये है वो है, चलो भाई खा के आते हैं। भले ये शोर मचे चाहे ना बचे, बच्चा जरूर जाएगा। क्यों, उसके पास कुछ और तो काम नहीं है। आजकल के स्टूडेंट्स का सीधा सीधा ऐसा आ गया कि ट्यूशन के लिए निकले, ट्यूशन से निकलोगे तो खा के जाएंगे, कोई ट्यूशन में जाएंगे तो खा के जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उसे पूरे पेमेंट कर रहे हो, ठीक है भैया। नॉर्मली एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक चाउमीन बनवाई, आपने उसमें क्या कहा भाई 30 रुपए लो, आपने कहा ठीक है भाई 30 रुपए ले लो। अब अगर वो आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपने चीज उससे मंगवाई है, अगर वो आपको रिप्रेजेंट करे उल्टा सीधा, ऐसे कि वो आपको पत्तल में दे दे या कागज में दे दे, और नॉर्मली है कि वो चाउमीन भी ठीक ना हो,
तो क्या आप उसे पेमेंट करोगे? आप क्या कहोगे? दे तो दोगे बाद, अरे यार बेकार बना रखी थी, बेकार 30 रुपए बेकार है। तो यही कंडीशन है भाई यहाँ पे भी है, जैसा दोगे, जैसा रिप्रेजेंट करोगे, जितनी आप हमें चाउमीन दोगे हम उतने ही पैसे देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो वही कंडीशन है कि एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, स्पेशली इन मैथ सब्जेक्ट्स। है तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं क्लियरली बताऊं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मली आप लोगों को शो करने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हो। वैसे तो करना हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली में छोटे छोटे फॉर्मूले जो आप यूज करके जा रहे हो, छोटे छोटे थ्योरम्स जो आप यूज करके जा रहे हो, वो चीज लिख दीजिए। कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। हो सकता है आपके पेन की थोड़ी सी जरूर खर्च हो, लेकिन आपको वो बेनिफिट देकर जाएगा। क्लियरली बात बोल रहा हूं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। आप अपनी फिगर देख सकते हैं, 40, ठीक है, ए बी सी डी, ओके। देखो ये फिगर आपको दे रखी है, वो फिगर मैं भी आपके सामने बना देता हूं, आप खुद ही बता देंगे कि सर ये आराम से हम कर देंगे। देखो कैसे, ठीक है। वो क्या कह रहा है आपके पास के दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। देखो, find the area of the shaded region in figure 12.20 if the radius of the two concentric circle with center O is 7 cm and 14 cm। सिंपल सा कॉमन सेंस है कि छोटी वाली जो रेडियस होगी वो छोटे सर्किल की होगी और बड़े वाली रेडियस जो होगी वो बड़े सर्किल की होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं है। छोटी क्लासेस में ध्यान हो, आपके पास एक क्वेश्चन आता था रिंग वाला, जिसमें वो कहता था ये शेडेड पार्ट निकालो। तो हम क्या करते थे, बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर देते थे। यहां क्या है, वो पूरा सर्किल ना होकर सिर्फ 40 डिग्री का सेक्टर दे रखा है। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड कैपिटल R इज 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बड़े में से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, छोटे में से। कॉमन आ रहा है, सिंपल है, थीटा अपॉन 360, अंदर बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई भी कॉमन ले लो भाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 40, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। तो 1 अपॉन 9 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 196 माइनस के 49, 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 16 में 9 गया 7 और 18 में से 4 गया 14। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है, और आप अपना आंसर ला सकते हैं। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इनमें बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर पूरे देकर जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अब वो दिमाग को यूज करने के लिए उसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना ही टीचर कोई कुछ कर पाएगा, ना ही पेरेंट्स कोई कुछ कर पाएंगे। आपका एक्सपेक्टेशन जिससे भी होता है कि जी हमने तो इतनी मेहनत करी, आप लोग ने नहीं सपोर्ट करा। सर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते जी, पेरेंट्स हमेशा हमें डांट देते हैं। पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप करके खाओगे तभी तो सपोर्ट करेंगे। बिना बात के सपोर्ट क्यों मिलेगा? आप तो अपनी तरफ से मतलब देखो, सिंपल सीधा सा प्रोसेस है, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप अपना दोगे, आप नॉर्मली 50% आप दोगे, 50% सपोर्ट आप दोगे तो 50% सपोर्ट मिलेगा ना। अब आप क्या समझते हो कि 20 मतलब 80%, 85, 90% हम सपोर्ट करें और आप लोग 50% या 10% भी ना करें, तो 50-10% के लिए रिजल्ट भी तो 50-10% वाला मिलेगा ना। तो यहाँ के लिए आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही डाल रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन आपको क्लियर अप करने वाला हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।